हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मिलता है कि पिछली बार अपन ने विटामिन डी के बारे में जाना था। हमारे बहुत सारे साथियों ने ये जानना चाहा कि विटामिन आखिर होती क्या है, शरीर में कैसे काम करती है। आज अपन विटामिन के बारे में जानेंगे कि विटामिन क्या चीज़ होती है और शरीर में क्या काम करती है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि विटामिन है क्या। तो विटामिन है ये दो शब्द से मिली है, वाइटल प्लस अमाइन। अमाइन होता है थायमिन, विटामिन B1, तो इसको मिला के अपन कर दिया विटामिन। तो वाइटल प्लस अमाइन विटामिन, ये विटामिन शब्द है, इसके साथ में ये शब्द कॉमन में आया। हालांकि जो अमाइन है वो केवल B1 होकर रह गया, थायमिन होकर रह गया। अभी सभी के लिए ये शब्द यूज होता है विटामिन के रूप में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि शरीर है हमारा, जो मुख्य तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं, उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं शरीर के लिए जो शरीर को बनाते हैं। उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। जो कार्बन है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में विटामिन का एक मुख्य घटक है, या यूँ कहें विटामिन में एक कार्बन मेन एलिमेंट होता है। तो कई सारे विटामिन्स मिल के विटामिन बनाते हैं, मतलब एक विटामिन के कई विटामिन्स या सब टाइप हो सकती है। तो विटामिन हैं वो ज़्यादातर हैं वो शरीर खुद नहीं बना सकता है, वो बाहर के खाने पे ही निर्भर होता है शरीर। लेकिन इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा शरीर के लिए चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि शरीर इनको खुद नहीं बना सकता है कुछ विटामिन को छोड़ के। जैसे अपन ने पिछली बार जाना था कि विटामिन डी है, उसको अपनी स्किन है वो सिंथेसाइज कर लेती है या विटामिन डी को बना लेती है। दूसरी अपनी आंत में विटामिन के बन जाता है। तो 2 विटामिन ही ऐसी हैं जिनको शरीर बना लेता है, और कुछ हद तक एक बायोटिन। तो ऐसे करके 3 समझ लो या 2 समझ लो। बाकी में शरीर कम मात्रा में शरीर के लिए बाहर से जो खाना आता है उसके ऊपर ही डिपेंड होती है, या अपने खाने पे ही डिपेंड है। खाने के थ्रू ही अपने शरीर में विटामिन पहुंचती है। तो अपन को सबसे पहले ये जानना है कि विटामिन कौन सी तरह की होती है। तो विटामिन एक तरह से 2 तरह की होती हैं। एक तो फैट सोल्यूबल है जो वसा में घुल जाती हैं, दूसरी तरह की वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। फैट सोल्यूबल में क्या है कि जैसे अपन कुछ फैट वाला खाना लेंगे तो उसी की प्रेजेंस में शरीर इनको सोख पाता है विटामिन को। लेकिन अगर इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा ली जाए, खाने के साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा ली जाए, तो इनकी शरीर में अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो ये फैट और लिवर में जम जाती है। उसके उलट जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है उनकी अधिकता नहीं होती है, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाती है उनकी मात्रा शरीर में तो वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाती है। फिर अपन जानते हैं कि शरीर को कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो शरीर के लिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है। जैसा अपन ने पिछली बार जाना था कि जो विटामिन डी है उसका डेली रिक्वायरमेंट 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है। तो इनकी मात्रा ज़्यादातर मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में ही होती है, तो बहुत कम मात्रा चाहिए। जैसे विटामिन सी है, उसकी 50 to 75 मिलीग्राम पर डे है, और सबसे कम मात्रा में विटामिन B12 है, 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। तो माइक्रोग्राम से मिलीग्राम इतनी कम मात्रा की इनकी डोज है, लेकिन ये बाहर के खाने पे ही इस तरह से डिपेंड है। जो अपन खाना खाते हैं उसी पर ही डिपेंड है, शरीर इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। तो विटामिन अपने शरीर के लिए क्या काम करती हैं, विटामिन शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो अपन ने पहले ही जाना था कि विटामिन डी है वो एक तरह से हार्मोन का काम करती है। वो अपनी बोन और टीथ है, हड्डी और दांत है, उनकी मेटाबॉलिज्म में या उनको हेल्दी रखने में काम करती है, और कैल्शियम और फॉस्फोरस को शरीर में से सोख लेती है, उनका बैलेंस बना के रखती है। विटामिन सी और ई हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, या किसी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। और फिर उसके बाद में जो विटामिन बी है वो एंजाइम जो एक्टिविटीज़ होती हैं शरीर के अंदर उसमें कोफैक्टर का काम करती हैं। ऐसे विटामिन शरीर में अपने में काम करती हैं। फिर अपन देखते हैं कि मान लो विटामिन की शरीर में कमी हो जाए, जैसे कुछ विटामिन अपन कम मात्रा में लेते हैं या समुचित मात्रा में अपने खाने से नहीं पहुंच पाती हैं, तो कुछ विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है। जैसे मान लो विटामिन ए है, जैसे विटामिन ए अपन कम मात्रा में लेंगे तो उससे क्या होगा, प्रचोंद की बीमारी हो जाएगी, या जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात को नहीं दिखना, और या आँखों का सॉफ्ट हो जाना, या क्रेटोमलेशिया ऐसी नाम की बीमारी उससे हो जाती है। मान लो विटामिन डी है, विटामिन डी मान लो कम लेते हैं
तो उससे हड्डियाँ दुख जाती हैं। उसको रिकेट्स की बीमारी कहते हैं, जो बच्चों में होती है, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम की या ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन सी है मान लो तो उससे स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। और विटामिन की मात्रा कम मात्रा में लेंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी या शरीर में से खून निकलना या खून का तक्का नहीं जमना, ऐसे करके बीमारी हो जाती है। और विटामिन बी है, वो 8 विटामिन से उनका समूह है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन 3, विटामिन 5, 6 ऐसे करके हैं, और उनके अलग अलग इफ़ेक्ट उनकी कमी से आते हैं। जैसे उसमें बेरी बेरी होना, पेलेग्रा होना, चमड़ी में खराबी होना, घुटनों का फट जाना, या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं विटामिन B12 की कमी से। ऐसे करके अपन विटामिन के बारे में जानने से हमें ये पता लग जाएगा कि अगर खाने की मात्रा में अपन समुचित बैलेंस से अपन खाना लेंगे या संतुलित आहार लेंगे तो सभी विटामिन अपने खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाएंगी और उनकी कमी पैदा नहीं होगी। अगले वीडियो में अपन जानेंगे हर विटामिन के बारे में अलग अलग, कि शरीर में कौन से खाने से कौन सी विटामिन पहुंचती है, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।